स्लो करो ना आंटी, आवाज आ रही है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। दैनिक 10 लक्षण पर्व के कार्यक्रम की श्रृंखला में अब हमारा समय हो गया है। भोपाल से पधारे अंकुर जी शास्त्री, इनकी छैडाला के माध्यम से कक्षा का सभी लोगों से निवेदन है कि वे सावधानी पूर्वक बैठें और कक्षा का लाभ लें। मैं अंकुर जी से निवेदन करूंगा कि वे अपनी कक्षा के माध्यम से हमें तत्व ज्ञान का लाभ देने की कृपा करें। अंकुर जी शास्त्री। मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु। आपने आप में आपको वर लिया, चेतना को स्वयं मैं प्रकट कर लिया। हे विरागी प्रभु, हे महावीर जिन आपके दर चरण मैं शतत नमन। आपके दर चरण मैं शतत नमन। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समारिके। छैढाला पंडित दौलत राम जी द्वारा विरचित लघु समय सार के नाम से प्रख्यात ये ग्रंथ, जिसके आधार पर हमारी विगत 5 दिनों से चर्चा चल रही है। आज 6वां दिन है 10 लक्षण पर्व की मंगल बेला पर।
इसके स्वाध्याय की श्रृंखला जो शुरू की थी, वो 6वें नंबर के छंद तक अब पहुंच चुकी है। 6वां दिन है और 6वें नंबर का छंद है। यद्यपि देखा जाए तो बहुत ही धीमी रफ्तार हमारी रही है, लेकिन यथासंभव विषय को गंभीरता से समझने की चेष्टा करते हुए ही हमने अभी तक चर्चा की है। इस क्रम में हमने कल इस ग्रंथ के माध्यम से 5वें छंद के आधार से जघन्य अंतरात्मा यानी अविरत सम्यक दृष्टि और मध्यम अंतरात्मा यानी कि पंचम गुणस्थानवर्ती देशव्रती श्रावक और छठे गुणस्थानवर्ती महाव्रती मुनिराज, उनके जीवन को समझने का प्रयास किया। श्रवणाचार और श्रावकाचार की क्या भूमिकाएं होती हैं, कैसी विशुद्धि होती है और कैसा कितना विकार उस जीवन में रहता है जिसके कारण वह मध्यम अंतरात्मा ये नाम पाता है। जब वो विकार भी दूर हो जाता है तो उत्तम अंतरात्मा इस संज्ञा को ये जीव प्राप्त करता है। ऐसे सप्तम गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान पर्यंत तक के निर्विकल्प समाधि में स्थित रहने वाले महामुनिराज, वे उत्तम अंतरात्मा इस संज्ञा से विभूषित होते हैं। और साथ ही साथ हमने परमात्मा के दो भेद यानी सकल परमात्मा और निकल परमात्मा की सामान्य चर्चा जो पिछले छंद में आई थी, और उसमें हमने सकल परमात्मा यानी अरहंत परमेष्ठी अरहंत भगवंतों के स्वरूप को भी थोड़ा सा समझा था। अब इस क्रम में निकल परमात्मा का लक्षण और परमात्मा के ध्यान का उपदेश, ये छंद है, 6वें नंबर का छंद है। इस छंद में ये चर्चा की गई है। सिद्ध परमात्मा का क्या स्वरूप है वो बताया है, और साथ ही साथ परमात्मा का ध्यान हमें भी वर्ते ऐसा मंगलकारी उपदेश हमको दिया गया है। चलिए पहले हम छंद पढ़ते हैं, फिर इसकी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता, ते हैं निकल अमल परमात्म भोगे शर्म अनंता। बहिरात्मता हे ये जान तजी अंतर आत्म हूजे, परमात्म को ध्याय निरंतर जो नित्य आनंद पूजे। क्या कहते हैं, कैसा है निकल परमात्मा का स्वरूप, उनका शरीर क्या है ना। इस औदारिक आदि शरीरों से तो वे रहित हो गए हैं, लेकिन अभी भी कोई शरीर है उनका। तो कहते हैं हाँ, एक संज्ञा उनको दी कि ज्ञान शरीर है ना। जो भी जितना भी उनका निर्माण, जो आकार देखने को मिल रहा है, वो किससे निर्मित है, तो एकमात्र ज्ञान से ही निर्मित। यद्यपि जीव मात्र ज्ञानाकार ही है, ज्ञान स्वरूपी ही है, लेकिन अब वहां पर जब समस्त संयोगों का अभाव हो गया, तो वो जो त्रिकाली दशा थी, जो इस जीव की निरंजन अवस्था थी, ऐसी वह दशा, ऐसी वह पूर्ण शुद्ध अवस्था उन सिद्ध भगवंतों की प्रकट हो गई। और वे सिद्ध भगवंत जिन्हें आचार्य कुंद ने अपने समय सार ग्रंथ के मंगलाचरण में याद करते हुए वास्तव में अंतर हृदय से वैसा ही सिद्ध स्वरूपी मैं हूं ऐसी भावना भाते हुए पर्याय में भी वह सिद्धपना प्रकट हो ऐसी मंगल कामना की। और अमृत चंद्राचार्य ने उसकी टीका में सिद्ध भगवंतों को प्रतिछंद स्थान पर स्थापित किया। जब गुरुदेव श्री को आप इस मंगलाचरण की जो गाथा है वंदित सब सिद्धे की, इसके प्रवचनों को आप सुनेंगे, 19वीं बार के प्रवचन, तो गुरुदेव बड़ी बहुत ही सुंदर चर्चा करते हैं, बड़े भाव विभोर होते हुए एक बहुत ही सुंदर बात कहते हैं, है ना। वो प्रतिछंद का अर्थ किस तरह से निकालते हैं वो जरा समझने लायक है, और सिर्फ समझने लायक ही नहीं बल्कि अनुचरण लायक भी है। देखिए गुरुदेव श्री वहां बताते हैं कि जैसे ये व्यक्ति किसी ऊंचे एकांत पर्वतीय स्थान पर जाए, तो आप लोग भी कभी गए होंगे, और पर्वतों पर जाकर जब आप आवाज लगाते हैं, यदि मैं अपने नाम की आवाज लगाऊं और मैं बहुत तेज चिल्लाऊं, अंकुर ऐसा चिल्लाऊं, तो वो एकांत पर्वतीय स्थल से उल्टी सामने से आवाज लौटकर गूंजती हुई आती है, क्या मेरे ही नाम वहां से पुकारेगी। मैं जो शब्द बोलूंगा वहां से उसी का रिफ्लेक्शन आएगा, वही है ना, वही प्रतिध्वनि मुझे सुनाई देगी। ऐसे ही गुरुदेव श्री
जब ये चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि ये भक्त है ना, ये जो साधक है, जब भगवान के सामने जाकर बोलता है हे भगवान, तो भगवान के सामने से उल्टी आवाज आती है हे भगवान, है ना। फिर भगवान को उसके सामने जब उनका नाम स्मरण किया, उनके स्वरूप को समझा और उनके भगवत पने को देखा, तो वे भगवान के तरफ से उल्टा इसको भगवान पने की भाई तू मेरे भगवत पने को मत देख, बल्कि तू स्वयं ऐसा ही स्वरूप वाला है जिस स्वरूप वाला मैं हूँ। ऐसी सिद्धत्व जिस सिद्धत्व की कांक्षा लिए हुए तू मेरे समीप आया है, वास्तव में मेरी ओर देखने से तुझे वो सिद्धत्व प्रकट नहीं होगा, बल्कि तू स्वयं ही ऐसा सिद्ध स्वभावी है, तू स्वयं ही सिद्ध है ना। नियम सार में तो पद्म प्रभु मलधारी देव इतने उल्लास से भर जाते हैं, ऐसे मस्ती में बंध जाते हैं, मस्ती का खुमार उनके ऊपर चढ़ता है कि जो गाथा है ना 47वें नंबर की गाथा, जा रसिया सिद्धप्पा, ये वाली गाथा है ना, कि जैसे सिद्ध हैं वैसे ही भवलीन संसारी है। तो इस गाथा की टीका करते हुए एक कलश लिखते हैं मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव, और वे मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव तब इतनी सुंदर चर्चा लिखते हैं कि हे भगवान, जिन संसारियों में और मुक्त जीवों में स्वभाव से ही एक रूपता है या स्वभाव से ही जिनमें सिद्धत्व है, उन संसारी और मुक्त में मैं किस नए से अंतर देखूं। मतलब सारी नए कल्पनाओं को वो भुला देते हैं और सीधे ये कहते हैं कि भाई जिन संसारियों में और सिद्धों में या मुक्त जीवों में स्वभाव से ही शुद्धता है, प्रागेव शुद्धता ये शाम, ऐसा कलश है ना, बहुत ही सुंदर कलश है, बहुत सुंदर भावपूर्ण कलश है। और इस कलश के भी और इस गाथा के गुरुदेव श्री के प्रवचन बड़े मंगलकारी और सुनने जैसे प्रवचन। ऐसा जब ध्यान किया जाए तो जो यहाँ लिखा ना परमात्म को ध्याय निरंतर, ऐसी परमात्मपना को, सिर्फ ये नहीं कि माला हाथ में ले ली और जपने लगा हुआ ओम नमः सिद्धाणम, ओम नमः सिद्धाणम, नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, ये जाप करता रहे और ऐसा रटता रहे, ये कोई परमात्म का ध्यान नहीं है। बल्कि परमात्म का ध्यान वो है कि जब परमात्मा के स्वरूप से अपने स्वरूप की तरफ इसकी दृष्टि जाए। जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, तब जिनेंद्र के दर्शन की सार्थकता है, तब जिनेंद्र भगवान के स्वरूप का ख्याल इस जीव को आया है, तब यही वास्तव में जिनेंद्र भगवान का भजन है। कोई व्यक्ति लौकिक कामना लेते हुए यदि अरहंतों और सिद्धों का भजन करे, तो उसे हम कैसे सच्चा सिद्ध और अरहंत का भजने वाला कह सकते हैं, है ना। वास्तव में तो उसको लोभ का भजन चल रहा है, लौकिक कांक्षाओं का भजन चल रहा है। टोडरमल जी ने लिखा ना कि अरहंत आदि की भक्ति यदि लौकिक कांक्षा के साथ करता है तो वो अरहंत का भजन नहीं है, वास्तव में वो तो लोभ का भजन है, वो तो लौकिक इच्छाओं का, कांक्षाओं का, विषय कसायों का ही भजन है। चिर भजे विषय कसाय, है ना, ये वाली पंक्ति लिखी ना आगे पंडित दौलत राम जी ने 6वीं गाथा में कि हे भाई तूने अनादि काल से अभी तक किसका भजन किया है, किसको ध्याया है, किसका ध्यान किया है, विषय कसा है। निरंतर धर्म मार्ग में धर्मायतनों में बैठा हुआ होने पर भी इसके जो भजन चल रहा है वो किसका चल रहा है ना, यही चल रहा है, क्या बनाना है, क्या खाना है, दुकान पर जाना है, किससे उधारी लेना है, मकान बनाना है, दुकान चलाना है ना, बैंक का काम करना है, इतना कर्जा लेना है, यही सारी चीजें चल रही हैं। ये वाली पिक्चर देखना है, ये वाली आजकल ऑनलाइन वेब सीरीज चलती हैं, ये वाली वेब सीरीज देखना है ना, नई नई वेब सीरीज का इंतजार करता है। पूरा का पूरा जो भजन है वो किसका चलता है, चिर भजय विषय कसाय। यहाँ कहते हैं भाई अब छोड़ो, बहुत भज लिया, अब अघा जाओ, अब विषय कसायों के भजन से अघाओ, और क्या भजन करो, तो लिखते हैं परमात्म को ध्याय निरंतर। और परमात्म का ध्यान तब तक संभव नहीं है जब तक कि ये जीव परमात्म के स्वरूप को ना समझे। हैं कैसे वे, तो लिखते हैं ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल, तीनों प्रकार के कर्म मल। कौन कौन से 3 प्रकार के कर्म मल, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। त्रिविध कर्म मल वर्जित, जिनमें लेश मात्र उसकी उनकी सत्ता नहीं है। अरे भाई यही बात तो आत्मा के स्वरूप बताते हुए आचार्य देव कहते हैं, है ना, कि भाई कर्म के परिणाम को, नौ कर्म के परिणाम को जो ना करे मात्र जाने, है ना, वही वही जन प्रतिबुद्ध हो। इस तरह की 75वें नंबर की गाथा है ना, और 19वें नंबर की गाथा समय सार की,
कर्म में नो कर्म में, जो ना करे और मात्र जाने। वहां पर प्रश्न किया कि किस विधि से ये जीव अप्रतिबुद्ध से प्रतिबुद्ध होता है, तो उसके उत्तर में क्या कहते हैं कि मैं कर्म हूं या मैं नो कर्म हूं। जब इस प्रकार का इस ऐसे कर्म में नो कर्म में इस प्रकार के एकत्व से विरहित ये हो जाता है, इस तरह के एकत्व को ये छोड़ता है और मात्र ज्ञाता रह जाता है, तब ये जीव अप्रतिबुद्ध से प्रतिबुद्ध है। कर्म के परिणाम को और नो कर्म के परिणाम को जब ये नहीं करता और मात्र जानता है, ज्ञाता रहता है, तब ये जीव कहते हैं कि उन कर्मों से विमुक्त हो जाता है, आश्रव से रहित हो जाता है। तो ये यही बात तो आत्मस्वरूप के की चर्चा में भी यही बात मुख्यता से कही जाती है ना, कि कर्म और नो कर्म मेरे नहीं है, मैं इन रूप नहीं हूं। मैंने आगे 20, 21, 22 गाथा में आचार्य कुंद कुंद लिखते हैं, ना मैंने भूतकाल में इनको भूतकाल में इन कर्म नो कर्मों को ग्रहा है, ना वर्तमान में ग्रहण कर रहा हूं, ना भविष्य में ग्रहण करूंगा। इस तरह से भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों से और तीनों कर्मों से इनके साथ के हस्तक्षेप को, इनके साथ के संबंधों का निराकरण करते हुए उस शुद्ध आत्म को ही भजन सिद्धों का, इसका मतलब आत्मा का भजन। तो इसका मतलब हम आज तक जो णमो सिद्धाणम बोल रहे हैं वो क्या झूठा था? अभी विचार करना कि भाई जब णमोकार मंत्र की महिमा लिखते हुए, है ना, आचार्य देव लिखते हैं कि एसो पंच णमो यारो सब पाप पणासणो, है ना, मंगलाणम चा सव्वे सिम परमम हवई मंगलम, कि भाई ये सब पापों का नाश करने वाला है, सब मंगलों में पहला मंगल है। तो सब पापों का नाश हुआ कहाँ है? हमारे तो पाप जस के तस बने हुए हैं, है ना। हम पाप करते जाएं और लमोकार मंत्र पढ़ते जाएं, पाप करते जाएं, लमोकार मंत्र पढ़ते जाएं, तो पापों का नाश हो जाएगा? अरे बिना स्वरूप को समझे बगैर नमस्कार होता ही नहीं है ना। निश्चय नमस्कार क्या है, निश्चय स्तुति क्या है, सारी चर्चा आचार्यों ने इतनी सुंदरता के साथ की है। पढ़िए आप समय सार की 31, 32, 33 गाथा, है ना, जहां पर निश्चय स्तुति की मंगल चर्चा करते हुए आचार्य देव लिखते हैं कि पहली निश्चय स्तुति क्या है कि भाई ये जीव सम्यक दृष्टि हो जाए, है ना, ये इसकी निश्चय स्तुति है। दूसरी निश्चय स्तुति क्या है कि जब ये उपसम श्रेणी चढ़े तो वो दूसरी निश्चय स्तुति है। तीसरी निश्चय स्तुति क्या है कि जब ये छपक श्रेणी पे आरूढ़ हो और क्षीण मोह गुण स्थान वर्ती हो, है ना, तो वो क्या है, वो तीसरी निश्चय स्तुति है। और फिर कहते हैं कि अरहंत अवस्था क्या है कि वो उस स्तुति का फल है ना। तो ये निश्चय स्तुति है। यदि हम उनके शरीर आदि से, बाह्य वैभव से, है ना, उनकी बाह्य विभूतियों से उनका उनका खूब भजन गाते रहें, है ना, और हम ये कहते रहें कि शायद हम उनकी बहुत भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमें उनकी भक्ति करते हुए जरा भी अपना ख्याल नहीं आ रहा है, तो फिर समझना कि अभी शायद हमारी भक्ति में कोई कमी है ना। भक्ति वंदना तो वही वास्तव में सच्ची है कि जब हम उन जैसे हो जाएं। लौकिक में भी हम उसी व्यक्ति की स्तुति आराधना करते हुए देखे जाते हैं जिस व्यक्ति के जरिए हमें उस जैसे होने की मंगल कामना हो, है ना। कोई व्यक्ति यदि किसी क्रिकेटर को अपना आदर्श मानकर उसको पूजता है, उसका बहुत बड़ा फैन है, फैन होते हैं ना लोग आजकल, प्रशंसक, तो सच्चा प्रशंसक कौन है, फैन कौन है? जो उस जैसा होना चाह रहा है ना, उसके गुणों का इतना अनुराग है कि वैसे गुणों का आविर्भाव अपने जीवन में चाहता है, उस दशा को मंगलकारी मानता है, वो सच्चा प्रशंसक है, वो सच्चा फैन है। अब हमें विचार करना है कि हम अरहंत भगवान के फैन हैं, सिद्ध भगवान के फैन हैं, या फिर हम विषय कषायों के प्रशंसक हैं, विषय कषाइयों कसाई जीवों के प्रशंसक हैं, उनके फैन हैं। हमारी दीवानगी किस तरफ ज्यादा विशेष बहुमान हमको आता है? एक तरफ यदि अमिताभ बच्चन आ रहा हो और दूसरी तरफ यदि, है ना, अरहंत सिद्ध भगवंतों के स्वरूप को समझने का मंगल अवसर हमारे जीवन में आया हो, अथवा हमें जिन मंदिर के दर्शन पूजन भक्ति का हमारे पास विकल्प हो, तो बताइए हम किस चीज को इग्नोर करेंगे? कौन हमारे लिए सेकेंडरी हो जाएगा और कौन हमारे लिए प्राइमरी होगा? इन सारी बातों से हमको गंभीरता से विचार करना चाहिए कि हमारे लिए प्राइमरी प्राथमिकताएं जो हमारी हैं वो दरअसल विषय कषायों की ही है ना। लौकिक में भी हम यदि कोई शिविर आदि लगाना हो, कोई धर्म किसी विद्वान आदि को बुलाकर कोई मंगलकारी तत्व चर्चा का प्रसंग हमारे जीवन में, हमारे शहर में यदि आयोजित करना हो, तो हम कौन सा समय चुनते हैं? जब हम सब तरफ से बाहरी चीजों से हम फोकटिया हो जाएं,
तो हम कहते हैं चलो उस समय शिविर लगा लो, उस समय तत्व चर्चा कर लो, उस समय विद्वानों को बुलाकर कोई आयोजन रख लिया जाए। लेकिन जब बहुत सीजन चल रहा हो, है ना, जब बहुत शादी विवाह का अवसर हो, तो हमारे लिए सेकेंडरी क्या होता है, प्राइमरी क्या होता है? हमारे लिए वो जीवन भर की चीजें प्राइमरी होती हैं। अरे भाई निहाल भाई का के जीवन को आप देखेंगे, है ना, पूज्य निहाल भाई, तो ऐसे मंगल उनके जीवन में आदर्श उन्होंने स्थापित किए कि यदि उनको हम माने समझें तो हमारा जीवन भी निहाल हो जाए। कि उनके घर में पुत्र पुत्री इत्यादि की शादियों के अवसर चल रहे हैं, लेकिन तब भी वो अपने काम धाम से फुर्सत निकालकर कहीं कोना पकड़कर 3 से 4 घंटा तब भी सोचते, उस समय भी ऐसा मन में विचार चलता है ना, घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं और अभी इतनी भूमिका इतनी पक्की नहीं है कि इन सबको पूरी तरह तिलांजलि दे दी जाए। अभी गृहस्थी में है तो गृहस्थी की जिम्मेदारियों को भी यथोचित निभाने का भाव आता है, लेकिन मन तो जो है वो वास्तव में शास्त्र अभ्यास में अपने स्वरूप के चिंतन में ही लगता है। उसको ही वो वही मेरे लिए वास्तव में सच्चा मंगलकारी लगता है। ये अन्य चीजों को तो लगता है कि इनको भुगतना पड़ रहा है, इनको झेलना पड़ रहा है, लेकिन बारंबार इन सारे संयोगों से बचकर एकांत स्थल की तरफ ही मन भागता है और एकांत में जाकर अपने स्वरूप का चिंतन, तत्व का निर्णय, तत्व विचार करने की तरफ ही हृदय में उल्लास जागता है। ऐसी ऐसी जीवन की चर्याएं, और अभी हमारे यहाँ हमारे जीवन में यदि ऐसे अवसर आए तो हमारी प्राथमिकताएं क्या होती हैं, इस बात का गंभीरता से विचार करना। कौन का भजन चल रहा है, कौन का ध्यान चल रहा है, कि परमात्मा का ध्यान चल रहा है या अपने स्वरूप का ध्यान चल रहा है? समझ में आया ना? तो इस तरह से यहाँ जब लिखते हैं ना कि ध्याय परमात्म को, ध्याय निरंतर, तो परमात्म के ध्याने की प्रेरणा देने से पहले उन परमात्मा का जो परम साध्य दशा है, ऐसी सिद्ध अवस्था का स्वरूप प्रतिपादित करते हुए लिखते हैं कि भाई वे तो ज्ञान शरीर ही हैं, त्रिविध कर्ममल, है ना, तीनों प्रकार के कर्म मलों से वर्जित हैं, ऐसे सिद्ध महंता ते हैं निकल अमल। निकल भी हैं और अमल भी हैं, शरीर रहित होने से उनको निकल कहा, और राग द्वेष आदि मल से रहित होने के, सर्व कर्ममल से रहित होने के कारण, राग द्वेष से रहित होने के कारण भी अमल हैं, और शरीर रहित होने के कारण निकल हैं। ऐसे परमात्म क्या करते हैं, भोगें शर्म अनंता, शर्म अनंत शर्म को भोगते हैं। शर्म यानी होता है सुख, है ना, ऐसे नहीं कि लौकिक में हम लोगों को कोई लज्जा से हमारा हृदय कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गए तो अकेले में जाके शर्म को भोग रहे हैं, ये नहीं। शर्म शब्द सुख के अर्थ में है ना, और वास्तव में कहते हैं कि यदि तुम्हें भोगना ही है तो वास्तव में तुम दुनिया की लज्जाओं को छोड़ो और अपनी निज शर्म को भोगो। दुनिया के लिए तो बेशर्म हो जाओ और निज शर्म में मगन हो जाओ, है ना। दुनिया के लिए बेशर्म होना, है ना, कि मतलब दुनिया में कोई कौन क्या कहता है ना। एक एक पद लिखा है भूधर दास जी ने अपने जैन शतक में, उसकी पंक्तियां हैं, मुझे पूरा पद तो याद नहीं आ रहा, लेकिन उसकी एक पंक्ति इस तरह की आती है ना। अब तजो लोक लाज और निज काज, इस तरह की पंक्तियां हैं कि अब सब लोग लोक लाज को छोड़ो और निज काज को करो। मतलब ऐसी प्रेरणा देते हैं कि निज कार्य करने के लिए अब लोक लाज के चक्कर में मत पड़ो। हमारा अधिकतर जीवन तो ये इन्हीं चीजों में चला जाता है कि दुनिया क्या सोचेगी, दुनिया क्या कहेगी, है ना, दुनिया हमारे बारे में क्या धारणा बनाएगी। इसलिए हम अधिकतर चीजें तो दुनिया के लिए करते रहते हैं, जबकि हमारा उससे कोई बहुत सरोकार नहीं है, लेकिन फिर भी दुनिया के लिए, दुनिया क्या सोच रही है, दुनिया क्या कह रही है। अरे यहाँ तक स्थिति बनती है कि कोई व्यक्ति रात्रि भोजन का त्यागी हो और ऐसे रात्रि भोजन करने वाले लोगों के बीच में पहुंच जाए तो वो वजनदारी के साथ बात नहीं रख पाता कि मैं रात्रि भोजन नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि उसे लगेगा कि अभी 8 10 20 लोग 15 लोग बैठे हैं, ये हमें हमें इनके सामने ये बात कहेंगे तो ये हमारे ऊपर हंसेंगे। आज पूरी दुनिया में जो विसंगतियों की मात्रा बढ़ी है ना, वो दुनिया के फॉलो करने के कारण हुई है, लोगों की भीड़ के फॉलो करने के कारण बढ़ रही है। क्यों? और उस भीड़ के फॉलो करने के पीछे सबसे बड़ी जो मान्यता है, वो हमें हमें शर्म महसूस होती है कि लोग क्या कहेंगे। आज बहुत सारी चीजें चलने लगी हैं जो कि चलना नहीं चाहिए था। देखा देखी में, अंध दौड़ में हम लोग बस उसके तरफ, उसके पीछे भागे जा रहे हैं। वास्तव में
एक सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे, है ना, करके एक बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी के लेखक हुए हैं। उनकी एक रचना है नदी के द्वीप। उसमें एक पंक्ति उन्होंने लिखी, बहुत ही अच्छी सुंदर पंक्ति है। वे लिखते हैं कि जीवन का उद्देश्य, है ना, हमारा हमारा लक्ष्य जो है वो जीवन का अनुसंधान होना चाहिए था, लेकिन हमारा लक्ष्य जो है जीवन की दौड़ हो गया है। हमारा लक्ष्य क्या, जीवन का अनुसंधान या जीवन की शोध, जीवन की खोज होना चाहिए था हमारा लक्ष्य, लेकिन हमारा लक्ष्य अब जीवन की दौड़ बन गया है ना। हम लोगों ने सुविधाओं को ही आनंद मान लिया है। सुविधा और आनंद ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन हम लोग सुविधा या संसाधनों को जुटाने को आनंद का पर्यायवाची मानने लगते हैं। लेकिन आप गंभीरता से सोचें कि जब आप सुविधाएं या विलासिता की सामग्री, संसाधनों को जुटाते हैं, तो तब भी आपके हृदय में एक जो खटका है कि समथिंग इज मिसिंग, कुछ तो है जो छूट रहा है, कुछ तो है जो चूक रहा है। वो जो निरंतर उठने वाली हुक है, हुंकार है ना, या जो एक सुर है जो आपको हमेशा कचोटता रहता है कि सब कुछ मिल जाने के बाद भी लगता रहता है कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी है। वो दरअसल आपके अंदर की एक आवाज है, अंदर की एक हुक है ना, अंदर का एक सुर है जो आपसे ये कहता है कि भाई इनमें सुख नहीं, ये विलासिता, ये सुविधा आनंद के पर्यायवाची नहीं, है ना। जीवन का उद्देश्य इसकी खोज, इसका अनुसंधान, है ना। मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, क्या शरीर आदि के नष्ट होने से मेरी सत्ता खत्म हो जाती है ना। मैं जन्म से पहले मेरी सत्ता थी या नहीं थी, ये जो मैं दुर्भाव कर रहा हूं, ये जो भाव चल रहा है, इन भाव में चित्त लगे, सारे विषयों पर गंभीरता से विचार किया जाए, तो ये जीवन की सार्थकता है, ये जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन हम एक दौड़ में शामिल हो गए। बस मेरी कमीज आपकी कमीज से सफेद कैसे हो, यही चिंता हमें सताती रहती है। ये एक विज्ञापन भी आता था ना कोई डिटर्जेंट का, कि मेरी शर्ट इसकी शर्ट से ज्यादा सफेद कैसे। ये दरअसल पूरे जीवन में यही चीजें हो गई हैं। मेरा सैलरी पैकेज इसकी सैलरी पैकेज से ज्यादा कैसे हो, है ना। मेरा मकान इसके मकान से बड़ा और सुंदर कैसे हो, मेरी गाड़ी इससे ज्यादा आलीशान और ब्रांडेड कैसे हो। हम लोग बस इसी दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं, और बस इसी दौड़ को पूरा करने के चक्करों में हम भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, और कहां तक भागे जा रहे हैं, कोई उसका अंत नहीं है। कोई उस दौड़ का कोई कोई अंतिम छोर नजर नहीं आता हमारे इस जीवन में, है ना। इसे आप ऐसा समझो कि हम उस फुटबॉल कोर्ट पर फुटबॉल खेल रहे हैं जहां पर गोल कोर्ट ही नहीं, उस मैदान में हम जहां पर कोई गोल करने के लिए कोई साधन ही नहीं, या आप पर विकेट्स नहीं लगे हुए, पिच पर कोई बॉलिंग करता हो जहां पर कोई लक्ष्य ही नहीं हो, कोई उद्देश्य ही नहीं हो कि कहां पहुंचना है। अभी लोगों से प्रश्न करो कि भाई इतनी जो दौड़ है, आखिर जाना कहां चाहते हो, पहुंचना कहां। कोई तो एक स्थान गंतव्य निश्चित होगा जिस गंतव्य पर जाकर आप ये कह सको कि हाँ ये मेरा अंतिम लक्ष्य है, ये अंतिम अंतिम छोर है। कोई कोई ऐसी बात समझ में नहीं आई। चिर भजें विषय कसाय, चिर भजें, चिर ध्यान करें, इन्हीं विषय कसायों का ध्यान करें। मैं कौन हूं, इस तरफ कभी इसकी दृष्टि ही नहीं जाती है। सिद्ध कौन है, बस सीख लिया है णमोकार मंत्र परिपाटी से, कुल परंपरा से, जिस घर में पैदा हुए हैं। यदि कहीं और पैदा हुआ होता तो वो चीजें सीख लेता और वो गुनगुनाने लगता, लेकिन कभी इसके भाव को नहीं समझा। क्या है अरहंत, कौन है सिद्ध, कौन है आचार। आप देखिए ना 16 कारण भावनाओं में ये सारी चर्चाएं आती हैं। जो अरहंत भक्ति और आने, सो सो मन विषय कषाय न जाने। ये पढ़ते हैं ना 16 कारण भावनाओं में, आज ही आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिन लोगों ने पूजन की होगी रोज ही पढ़ रहे होंगे 16 कारण भावनाओं में, कि भाई जिस हृदय में अरहंत भगवान जिसके मन में आते हैं, उसके मन में विषय कषाय नहीं आते हैं। क्यों, क्योंकि ये साइमल्टेनियसली नहीं है, ये एक दूसरे के विरोधी हैं। यदि आपका हृदय विषय कषायों से भरा हुआ है, इसका मतलब अरहंत भक्ति से भरा हुआ नहीं है। यदि आपका मन अरहंत भक्ति से भरा हुआ है, तो आपका मन विषय कषायों से भरा हुआ नहीं। इसका मतलब अरहंत भक्ति का मतलब अरहंत को समझने के लिए उद्धृत हुआ है। सिद्ध भक्ति का मतलब सिद्धों को समझने के लिए उद्धृत हुआ है। तभी ये उनकी पूजा है, यही उनका ध्यान है। ये लिखते हैं परमात्म को ध्याय निरंतर, है ना।
और आगे अर्थ करिए कि परमात्म भी दो प्रकार के हैं, एक तो सकल और निकल हैं ही, लेकिन एक और आध्यात्मिक विवक्षा से समझिए परमात्म को ध्याय निरंतर, यानी एक होते हैं कार्य परमात्मा और एक होता है कारण परमात्मा। कार्य परमात्मा तो सकल और निकल परमात्मा अरहंत और सिद्ध आदि हैं, लेकिन इनका भी जो कारण है रत्नत्रय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये तो मुक्ति का कारण है ही, लेकिन इन रत्नत्रय का कारण जो है, सिद्धत्व का कारण जो है, अरहंत का कारण जो है, पंच परम पद का कारण जो है, ऐसे पंच परम पद का कारण जो निज पद है वो कारण परमात्मा है। तो वास्तव में क्या कहते हैं, परमात्म को ध्याय निरंतर। यदि व्यवहार अपेक्षा इसका अर्थ किया जाए तो कार्य परमात्मा को ध्याय निरंतर, और निश्चय अपेक्षा यदि इसका विचार किया जाए तो कारण परमात्मा को ध्याय निरंतर, जो नित्य आत्म हुजे। क्या कहते हैं, यदि भाई नित्य निरंतर, जो नित्य आनंद हुजे, जो निरंतर यदि आनंद की प्राप्ति करना चाहते हो तो किसको ध्याना पड़ेगा, वो तो अपने निज कारण परमात्मा को ही ध्याना पड़ेगा ना। यदि निरंतर अक्षय आनंद की प्राप्ति करना है, अक्षय सुख की प्राप्ति करना है, तो वो इस परमात्म के ध्यान से संभव है। लेकिन इस परमात्म तक की पहुंचने की प्रेरणा जिन अरहंत और सिद्धों से मिलती है, उनके प्रति भी भूमिका अनुसार उनका बहुमान, उनकी भक्ति आए बिना नहीं रहती। अरे वास्तव में जिस दिन अपने स्वभाव की महिमा आ जाती है, उस दिन असल में अरहंत और सिद्धों की असली महिमा फलीभूत हो जाती है कि अहो धन्य है ऐसी अरहंत सिद्ध की दशा, है ना, जो इस गायक के अवलंबन से इस रूप प्रकट हुए हैं। ऐसी मंगलकारी दशा की प्राप्ति के लिए भी इस शुद्धात्म तत्व का अवलंबन लेना जरूरी है। और ऐसे अरहंत सिद्ध भगवान इस शुद्धात्म तत्व का बिना रुके निरंतर अविचल अविरल रूप से, अखंड रूप से, धारा प्रवाह रूप से निरंतर इसके आनंद का उपभोग करते हुए, है ना, सादी अनंत काल के लिए कभी अघाएंगे नहीं इसको भोगते भोगते। कभी उनको तृप्ति ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ बस अब हो गया पूरा, है ना, अब पूर्ण हो गया, अब इसमें कुछ जानने, इसमें कुछ आनंद के लिए कुछ बचा नहीं। नहीं, अब ऐसी स्थिति उनकी आने वाली नहीं है। ऐसे परमात्म को ध्याय निरंतर, जो नित आनंद हुजे। भैया इस तरह से सिद्धों का स्वरूप बताया और ऐसे परमात्मा के ध्यान करने की प्रेरणा दी। साथ में जब आप परमात्मा का ध्यान करेंगे तो क्या होगा, तो लिखते हैं बहिरात्म हे जानी तजी, कि भाई इस बहिरात्म पने को हे जानो और इसे तज दो। अभी तक तुम बोर नहीं हुए हो, अनादिकाल से इस बहिरात्म पने में रहते हुए, बहिरात्मा बने हुए विषय भोगों को, संयोगों को, है ना, और शरीर आदि को अपने निज रूप से ग्रहण करते हुए और ऐसा मानते हुए निरंतर दुखी हो रहे हो। लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि अब तो इस मान्यता को छोड़ना हमारे लिए जरूरी है। छोड़ो दो भाई, ये जो भाव मिला है ये बहुत ही, है ना, क्या बहु पुण्य पुंज प्रसंग थे, बहुत पुण्य का पुंज। जब आपने उसकी उसकी उसको क्या कहना चाहिए कि बहुत सारे पुण्य ने अपना समर्पण दिया। समर्पण दिया यहाँ क्या है कि बहुत सारे पुण्य को न्यौछावर होना पड़ा, खिरना पड़ा, बहुत सारी पुण्य प्रकृतियों को खिरना पड़ा। उसके बाद आपको ये वर्तमान का ये जो मनुष्य पर्याय है, जैन कुल है, देवगुरु शास्त्र का निमित्त है, ये सारे सुसंयोग मिले हैं। इसलिए अब ये सब अवस्थाएं मिल जाने के बाद कहते हैं कि बहिरात्मता हे जानी। अब तो हे जानो उसे, अभी भी क्यों इसमें, हे जानो और तजी हुजे, और अंतरात्मा को, अंतरात्मा स्वयं बनो। और फिर क्या करो कि अंतरात्मा होने के बाद जो अंतरात्मा है वो परमात्म को ध्याय निरंतर। व्यवहार से अरहंत सिद्ध परमात्मा का निरंतर ध्यान है और निश्चय से अपने कारण परमात्मा का निरंतर ध्यान है। ऐसे उस परमात्म कारण और कार्य परमात्मा का ध्यान करते हुए जो नित्य आनंद पूजे, ऐसे नित्य आनंद का उपभोग करने वाले, ऐसे ही वे अंतरात्मा या परमात्मा, पर्याय में जब परमात्मा प्रकट हो जाती है, ऐसे अनंत आनंद, अक्षय आनंद का उपभोग करने वाले वे जीव हो जाते हैं। इस तरह हम भी ऐसे इस बहिरात्म पने को छोड़कर अंतरात्मा होवें और अंतरात्मा होने के उपरांत हम भी उस परमात्म दशा को प्राप्त करें, ऐसी भावना यहाँ पर दौलत राम जी ने भाई है। अब देखिए, ये तो हुआ किसका वर्णन, जीव का वर्णन, है ना। सातों तत्वों का वर्णन करना है ना, क्यों, क्योंकि उन सात तत्वों के श्रद्धान को ही
के भेद रूप श्रद्धान को ही व्यवहार सम्यक दर्शन कह के प्रतिपादित किया था। तो वही चर्चा चल रही है। तो अब जीव के बाद अगला तत्व कौन सा है? अब हमको थोड़ी सी अपनी स्पीड भी है ना, थोड़ा एक्सेलरेटर पर पैर रखना पड़ेगा, ताकि हम कम से कम पूरी 17 ही छंदों का भाव समझ सके स्थिति ढाल के। देखिए अगला छंद मैं पढ़ता हूं, इसमें अजीव तत्व यानी उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और नहीं, आकाश काल का नहीं, उद्गल, धर्म और अधर्म, इनके लक्षण और भेद बताए गए हैं ना। आकाश और काल का लक्षण और भेद जो है वो अगले नंबर के छंद में बताएंगे। पढ़ता हूं मैं, कैसा इनका स्वरूप है। चेतनता बिन सो अजीब है, पंच भेदता के हैं, उद्गल पंच वर्ण रस गंध दुफरस वस्तु जाके हैं। जिय पुद्गल को चलन सहाई, धर्म द्रव्य अनुरूपी, तिष्ठत होए अधर्म सहाय, चिन्ह बिन मूर्त निरूपी। क्या कहते हैं? चेतनता बिन सो अजीब है, ये उनका लक्षण है। अमूर्तिक पना उनका लक्षण नहीं बनाया जा सकता, है ना, या मूर्तिक पना उनका लक्षण नहीं बनाया जा सकता। अजीब कहना है तो आपको सीधे लक्षण क्या बनाना पड़ेगा कि चेतनता बिन, है ना। क्यों? क्योंकि यदि आप उनको मूर्तिक कहते हो तो वो तब भी वो पांचों द्रव्यों में गर्भित नहीं होगा। अमूर्तिक कहते हो तब भी वो पांचों अजीब द्रव्य में गर्भित नहीं होगा। लेकिन उनको अचेतन आप कह दोगे तो यहां से वो पांचों ही द्रव्यों को का प्रतिपादन हो जाएगा। इसलिए क्या कहा? चेतनता बिन सो अजीब हैं, पंच भेदता के, वे 5 प्रकार के हैं, है ना। तो अब ये 5 प्रकार के कौन कौन से अजीब हैं? वैसे तो हम सभी जानते ही हैं, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अब उनमें से एक एक का क्रम से वर्णन करते हैं। पुद्गल पंच वरण रस गंध दो परस वसु जाके हैं, कि पुद्गल कैसा है? पुद्गल कि 5 वर्ण और 5 रस, और क्या कहते हैं कि गंध 2, ठीक है, और फरस यानी स्पर्श, वसु, वसु यानी होता है 8, है ना। वसु शब्द जो है अनेकों स्थानों पर 8 संख्या को दर्शाता है। तो ऐसे कितने हो गए? स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ये 4 जो चीजें हैं ये मुख्य रूप से पुद्गल के लक्षण के तौर पर बताई जाती हैं। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण युक्त जो है वो पुद्गल है। अब इनमें जो वर्ण है वो कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का वर्ण है। रस कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का रस है। गंध 2 प्रकार की, और 8 प्रकार का क्या होता है? 8 प्रकार का है स्पर्श, ठीक है ना। ये सभी आप लोगों ने इनको पढ़ा ही होगा। जैसे कि अपन 5 प्रकार के वर्ण की बात करें, है ना, तो काला, नीला, पीला और हरा, है ना, शायद यही होंगे ना, नीला, पीला और हरा। कोई नहीं, लाल, लाल एक, और उसकी जगह शायद पीले को शामिल नहीं किया गया है। हरा, नीला, लाल, काला और सफेद, है ना। कोई एक आध कोई ऐसा मिसमैच हो रहा हो तो उसको सुधार देना, ठीक है। फिर इसके बाद यदि रस की बात करें तो 5 प्रकार का रस कौन सा है ना, खट्टा, मीठा, चरपरा, कषायला और कड़वा। फिर गंध 2, तो कौन कौन सी? सुगंध और दुर्गंध। फिर 8 प्रकार का स्पर्श, हल्का, भारी, ठंडा, गरम, कड़ा, नरम और रूखा, चिकना। ऐसे 8 प्रकार के स्पर्श, ये टोटल मिलकर जो होते हैं वो कितने होते हैं? 8 5 13, 5 18 और 2 20, ठीक है ना। ये 20 जो है ये पुद्गल की पर्याय कहकर इनको प्रतिपादित किया जाता है, ठीक है। ये हुआ पुद्गल का स्वरूप। आगे जीव पुद्गल को चलन सहाई, और जो जीव और पुद्गल के चलने में निमित्त है। जीव और पुद्गल दरअसल इनमें क्रियावर्ती शक्ति है, और ये अपने से ही स्वयं गमन करते हुए जिस काल में हो, उस काल में जो इनके गमन में सहायक बनता है उसे क्या कहते हैं? धर्म द्रव्य अनुरूपी। वो धर्म द्रव्य है, और वो धर्म द्रव्य भी कैसा है? अनुरूपी, वो रूपी नहीं है, वो भी अमूर्तिक है, ठीक है। फिर अधर्म कैसा है? कि तिष्ठत होए अधर्म सहाई, जो कि ठहरने में सहायक हो, है ना। और वो ठहरने में भी कब सहायक होगा? जब स्वयं ठहरते हुए जीव और पुद्गल के जो ठहरने में, स्थिरता में जो सहायक है, ऐसा वो अधर्म द्रव्य है।
जिन बिन मूर्त निरूपी, है ना, जिनके, है ना, ये कौन है, ये अधर्म द्रव्य है, और ये भी कैसा है, बिन मूर्ति, ये भी बिना मूर्ति का है। और इसे किसने किसने बताया है कि इसे जिनेंद्र भगवान ने इस अधर्म द्रव्य को भी अमूर्ति, अमूर्तिक, अरूपी बताया है। तो इस तरह ये 3 द्रव्यों की बात इस छंद में आई। ये 6 द्रव्यों के प्रकरण को हम थोड़ा जल्दी जल्दी लेकर आगे बढ़ते हैं, ताकि आगे के जो कुछ छंद आएंगे ना, उन पर थोड़ी गंभीरता से विचार कर सकें। यहाँ जो एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, है ना, गुरुदेव श्री के प्रवचनों से ही जो बात मैंने ग्रहण की, या जो मुझे बड़ी सुंदर चर्चा लगी, उसी को मैं धर्म और अधर्म द्रव्य के संबंध में बताना चाहता हूँ। देखिए, आप कभी विचार कीजिए कि जीव और पुद्गल की उपादानगत योग्यता, गंभीरता से बात को समझिएगा, इस चीज का ग्रहित मिथ्यात्व से संबंध कैसे जुड़ता है, वो चीज आपको समझ में आएगी कि जब जीव और पुद्गल चल तो अपनी उपादानगत योग्यता से रहे, उनका गमन तो अपनी उपादानगत योग्यता से अरे आज बंदा ही नहीं हो। किसी की आवाज आ रही है, उसको म्यूट कर दीजिए, जो भी है। प्रखर सबको म्यूट कर दो प्रखर। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। क्या है, मैं तो लोगों को देख के बोलता ही नहीं हूँ, मेरे सामने मेरी शक्ल होती है और अपनी शक्ल को देख के ही बोलता हूँ। हेलो, हाँ, आवाज आ रही है? ठीक। हाँ, मैं तो जब चर्चा करता हूँ तो मैं अपना ही चेहरा देखकर, मतलब अपने आप को ही स्क्रीन पर देखकर बोलता हूँ। मैं तो लोगों को इस तरह से करसल कर कर देखता भी नहीं हूँ, कौन क्या क्या कौन सी स्थिति में है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कि कोई किचन में है, कोई का उपयोग कहीं और लगा हुआ है, तो वो सारी चीजें देखकर फिर क्या होता है, अपना भी उपयोग बढ़ता है। तो अब तो क्या है कि ये 2-3 महीनों में और अभ्यास हो गया खुद को देख के ही बोलने का, तो ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को ही संबोधित कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए जो कोई भी है वो अपना थोड़ा ध्यान रखें, आवाज आवाज का, इस तरह से बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा क्योंकि स्वाध्याय है ये, इसको हम इतना लाइटली और हल्के में ना लें, है ना, इसकी यथोचित विनय होना बहुत जरूरी है, तभी ये चीजें हृदयंगत हो सकती हैं। ये किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, व्यक्ति विशेष इसको बाच जरूर रहा है, लेकिन बात तो दरअसल ये जिनेंद्र भगवान की ही है, और उसके प्रति कैसा भक्ति बहुमान विनय होना चाहिए, उसका हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। चलिए, हाँ, मैं बात कर रहा था कि धर्म और अधर्म द्रव्य ये निमित्त हैं गमन करने में और स्थिति में। अब देखिए कमाल की बात, यद्यपि गमन अपनी उपादानगत योग्यता से जीव और पुद्गल का होता है, और स्थिति भी अपनी उपादानगत योग्यता से जीव और पुद्गल की होती है, लेकिन कभी भी निमित्त भी मर्यादाओं में होते हैं, निमित्त भी कभी अमर्यादाओं में नहीं होते। अमर्यादा में मतलब कभी ऐसा नहीं होगा कि उपादान तो जीव और पुद्गल का गमन करने का हो और उसमें निमित्त आकाश द्रव्य बन जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। निमित्तों की अपनी मर्यादा होती है, ये मूल सिद्धांत को आप समझिए। फिर मैं इससे एक और बात मूल बताऊंगा, जो कि जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, कि ऐसे ही भले उपादानगत योग्यता किसी भी द्रव्य की हो, लेकिन उसका सहकारी निमित्त कौन होगा ये नक्की है, हर कोई निमित्त नहीं हो सकता। ये बात इसलिए समझना जरूरी है कि कई लोग कहते हैं कि भाई आत्मा के आश्रय से ही सम्यक दर्शन होगा, ये तो अपनी उपादानगत योग्यता है सम्यक दर्शन की। लेकिन एक चीज समझिए कि उस सम्यक दर्शन में जिनेंद्र भगवान की देशना ही निमित्त बनेगी, चाहे जैसी रागी देशी, है ना, छदमस्त की, ये इन सब की किसी की देशना या वाणी आपके कभी भी निमित्त नहीं बनेगी, वो जिनेंद्र की देशना ही होना चाहिए। मतलब जो आचार्यों द्वारा भी जो बात कही गई है, वो आचार्यों की बात नहीं है, वो भी जिनेंद्र की बात है। इसलिए आचार्य भी जब कोई बात बताते हैं तो वो जिनेंद्र की साक्षी देकर अपनी बात करते हैं। कोई भी आचार्यों को आप देख लेंगे, है ना, चाहे वो आचार्य कुंद कुंद हो, चाहे समंत भद्र हो, है ना, चाहे अमृत चंद्र हो, चाहे वीरसेन स्वामी हो, चाहे करणानुयोग, द्रव्यानुयोग, प्रथमानुयोग, किसी भी अनुयोग की बात हो, वो जिनेंद्र की साक्षी देकर बात करते हैं, है ना। फिर आप पूरी श्रृंखला चलिए तो तारण स्वामी तक वो भी जिनेंद्र की ही साक्षी देते हैं, कथितम जिनेंद्रम जिन उक्तम, इस तरह की बातें करेंगे। आचार्य कुंद कुंद भणिदो सर्वदर्शी, इस तरह सर्वदर्शियों ने कहा है, एसो जिणोपदेशो, ऐसा जिनेंद्र का उपदेश है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि चाहे जिसकी वाणी कभी भी सम्यक दर्शन में निमित्त नहीं होती, वो देशना लब्धि नहीं हो सकती,
कार्य अपनी उपादानगत योग्यता से, लेकिन सहकारी निमित्त कौन होगा, ये उसकी मर्यादा होती है। इसलिए देव गुरु शास्त्र वे ही सहकारी निमित्त होंगे। सुदेव सुगुरु सुशास्त्र, वो कुदेव कुगुरु कुशास्त्र को भी पूजता रहे, उनकी भी भक्ति आराधना करता रहे और सोचे कि मुझे सम्यक दर्शन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ऐसे उपादान का हट पकड़कर और बाह्य निमित्तों को तिलांजलि देते हुए ये कहे कि यार कोई भी भगवान को मानते रहो, किसी को भी पूछते रहो, सम्यक दर्शन तो अपनी आत्मा के आश्रय से होता है। तो इसका गुरुदेव साहब बिल्कुल सीधा निश्चित करते थे और वो उदाहरण देते थे धर्म धर्म द्रव्य का कि भाई गमन तो जीव और पुद्गल की अपनी उपादानगत योग्यता से होता है, लेकिन उसमें निमित्त कौन बनेगा ये नक्की है। गमन में धर्म ही निमित्त बनेगा, अधर्म नहीं बनेगा, आकाश काल नहीं बनेंगे। ठहरने में अधर्म ही निमित्त बनेगा, कभी भी धर्म या आकाश काल नहीं बनेंगे। सब निमित्त भी नक्की हैं, निमित्त निश्चित हैं। यद्यपि निमित्त से कार्य नहीं हो रहा है, कार्य तो अपनी उपादानगत योग्यता से हो रहा है, लेकिन अपनी उपादानगत योग्यता से होते हुए कार्य में निमित्त कभी भी अमर्याद नहीं हो जाती, निमित्त कभी भी अपने दायरे के बाहर के नहीं होते। ऐसे ही जीव को सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो तो बाह्य निमित्त जो रहते हैं वो सच्चे देव गुरु शास्त्र ही होते हैं। वो जिनेंद्र भगवान की देशना ही होती है, चाहे वो जिनेंद्र देशना का लाभ प्रत्यक्ष मिल रहा हो, चाहे जिनेंद्र देशना का पूर्व में लाभ लिया हो और उसका फिर स्मरण में आया हो। जैसे अधिगमत सम्यक दर्शन कहते हैं, प्रत्यक्ष लाभ हो तो वो निसर्ग सम्यक दर्शन कहलाता है। तो ये सारी चीजें जो है निश्चित हैं, नक्की हैं। इसलिए निमित्त को हटाकर कोई अपने स्वच्छंद को पोषना चाहे, चाहे जैसे निमित्त का भी सद्भाव किसी कार्य की उत्पत्ति में बताने लगे, इस तरह की बातें करना भी बहुत बेईमानी है, स्वच्छंद का पोषण है। तो ये एक आपको विशेष बात धर्म धर्म द्रव्य के संबंध में स्मरण में आई तो वो बताना था, वो आपके सामने कही। अगली गाथा, अगला छंद जो है उस छंद को हम पढ़ते हैं। आकाश काल और आश्रव के लक्षण तथा भेद, है ना। इस छंद की थोड़ी आकाश और काल की सामान्य चर्चा करेंगे, फिर आश्रव की चर्चा हम कल विशेष रूप से करेंगे, है ना। क्योंकि 7 तत्वों के में से जो ऐसे तत्व हैं जिनका जो हे हैं, जो उपादेय हैं, उनका स्वरूप भली भांति समझना हमारे लिए जरूरी है। हम थोड़ा अजीब तत्व के प्रकरण को जल्दी से स्किप करके आगे बढ़ रहे हैं, है ना। चलिए आगे पढ़ता हूं मैं। 8वें नंबर का ये छंद है। सकल द्रव्य को वास जास में सो आकाश पिछानो, नियत वर्तना निशिदिन सो व्यवहार काल परिमानो। यो अजीव अव आश्रव सुनिए मन वच काय त्रियोगा, मिथ्या अविरत अरुकषाय परमाद सहित उपयोगा। क्या लिखते हैं कि जिसमें सब द्रव्यों का वास है। अब भाई निश्चय से आप देखोगे जब आप द्रव्य संग्रह ग्रंथ पढ़ेंगे और उसमें जब आकाश द्रव्य का की चर्चा आती है तो वहां पर ब्रह्मदेव सूरी जब टीका लिखते हैं तो ब्रह्मदेव सूरी हर जगह पहले व्यवहार को बताने से पहले निश्चय को बताते हैं, और जहां निश्चय की चर्चा हो वहां व्यवहार को बताकर फिर निश्चय बताते हैं। ऐसी शैलियां होती हैं, है ना, कि ताकि आप अनेकांतवादी दर्शन को ग्रहण कर सकें। तो वहां पर ब्रह्मदेव सूरी आकाश द्रव्य के प्रकरण में लिखते हैं कि भाई निश्चय से तो प्रत्येक द्रव्य अपने स्वक्षेत्र में ही रहता है, कौन किसको स्थान देगा, कौन किसको अवकाश देगा, लेकिन व्यवहार पने से जिस पर अवगाहना देने का, स्थान देने का आरोप आता है उसको क्या कहते हैं, उसको आकाश द्रव्य कहते हैं। तो ऐसे सकल द्रव्य को वास जास में, जिसमें सर्व द्रव्यों का वास हो, जो सब द्रव्यों को रहने के लिए स्थान देता हो, उसे क्या कहते हैं, सो आकाश पिछानो, उसे आकाश द्रव्य जानो, है ना। लेकिन इसकी भी मर्यादा है कि आकाश द्रव्य ऐसा नहीं है कि आकाश द्रव्य सबको गड्ढमड्ढ कर देता हो, है ना, या आकाश द्रव्य सबको चाहे जहां अनियंत्रित फैला देता हो, ये नहीं होता है। वो आकाश द्रव्य की जिस सीमा में रहने योग्य होंगे जीव और पुद्गल, है ना, या धर्म धर्म आदि द्रव्य, वो उसी सीमा के भीतर रहते हैं और बड़े सभी अपनी सीमा में रहते हुए, साथ रहते हुए, कभी एक दूसरे के गुणों में, एक दूसरे के प्रदेशों में प्रवेश नहीं कर सकते। देखिए एक निगोद शरीर के अंदर अनंतों जीव हैं, लेकिन कभी भी एक जीव के गुण या एक जीव के असंख्यात प्रदेश दूसरे जीव के गुणों में या उसके असंख्यात प्रदेशों में नहीं समाते। हर एक जीव अपने असंख्यात प्रदेशों के साथ और अपने अनंत गुणों के साथ संकोच विस्तार करता हुआ इस संसार में रहता है ना।
कभी एक का दूसरे में गड्ढे मिट्टे नहीं हो जाता, एक दूसरे में नहीं मिल जाता। यदि ऐसा होने लगे तो सर्व संकर दोष आ जाए, तो ऐसा कभी नहीं होता। इसी तरह आकाश द्रव्य में सब द्रव्यों का वास है, लेकिन सब द्रव्य अपने अपने स्वरूप के साथ रहते हैं, अपने अपने गुण पर्यायों के साथ रहते हैं, और अपने अपने गुण पर्यायों के साथ रहने के कारण यही उनकी सुंदरता है। यही, यदि वे एक दूसरे के गुण पर्यायों का अतिक्रमण करने लगे तो उनका सौंदर्य चला जाएगा। हर चीज सुंदर है, पत्थर भी सुंदर है, कांच भी सुंदर है, सोना भी सुंदर है, हर चीज सुंदर है। क्यों? क्योंकि वे अपने अपने स्वरूप में रह रहे हैं। समझ में आया ना? है ना? विष्टा भी अपने स्वरूप में है, तभी वो विष्टा नाम पाती है ना? मिठाई भी अपने स्वरूप में है, तभी वो उस नाम से जानी जाती है। इसलिए ज्ञानी जब इन चीजों को समझता है तो उसे किसी चीज से द्वेष या किसी चीज से राग होता हो ऐसी स्थिति नहीं रहती। क्यों? क्योंकि वो सब द्रव्यों को अपने अपने स्वरूप में, अपने स्वक्षेत्र में, स्वकाल में, स्वभाव में स्थिर देखता हुआ उनके सौंदर्य को, सौंदर्य का निर्णय करके अपने ज्ञान मात्र में ही नित्य रमण करता है। ये उस ज्ञानी की परिणति रहती है। अब उसने सब पूरे विश्व का सम्यक निर्णय कर लिया, तो अब उसे बाहर में कुछ देखने जैसा रहा नहीं। उसे देखने जैसा, रमने जैसा यदि कोई एकमात्र तत्व रहा तो वो अपना एकमात्र ज्ञायक भगवान आत्मा रहता है, वो वहीं रहता है और वहीं रमता है। तो इस तरह सकल द्रव्य को वास जास में सो आकाश पिछानु। फिर आगे, नियत वर्तना निशि दिन सो व्यवहार काल परिमानु। और ये जो निशा मतलब रात होना, दिन होना, मिनट, सेकंड, घंटा, है ना, महीना, 6 महीना मतलब पखवाड़ा, सप्ताह, साल, ये सारा जो है, सदी, शताब्दी, ये सब क्या है? ये सब व्यवहार काल परिमाणों। और तो है नियत परिणमनशीलता, निरंतर प्रति समय परिणमन, प्रति समय वर्तनशीलता, प्रति समय परिवर्तन। ये जो वर्तना हेतुत्वपना है ये तो निश्चय काल है, लेकिन जो रात दिन है ना, मिनट, घड़ी, घंटा इत्यादि जो है, ये सब क्या है? ये व्यवहार काल परिमाणो, ये सब व्यवहार काल हैं। यो अजीब, ये तो हुआ अजीब। अब आश्रव सुनिए, मन वच काय त्रियोगा। कि आश्रव क्या है? कि जो है ना, काय वांग मना कर्म योगा, और सा आश्रवा, कि मन वचन और काय रूपी योग द्वार से जो कर्म आते हैं उसका ही नाम क्या है? आश्रव है। और किससे सहित उपयोग हो तभी ये आते हैं? तो कहते हैं मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और प्रमाद सहित जब उपयोग होता है तो इन योग द्वार के माध्यम से इन कर्मों का आना होता है। इस संबंध में हम कल और विशेष चर्चा करेंगे। अभी यदि मैं इस विषय को छेड़ूंगा तो चर्चा लंबी हो जाएगी। कल हम आश्रव तत्व को, बंध तत्व के स्वरूप को समझते हुए अपने इस प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे। अभी यहीं पर विराम लेते हैं। इस तरह से हम 6 द्रव्यों का यथार्थ स्वरूप समझते हुए अपने जीव तत्व मात्र में ही रमण करते हुए, परमात्मा का ध्यान करते हुए अपने बहिरात्म दशा को छोड़कर अंतरात्मा बने और फिर कालांतर में परमात्मा अवस्था को प्राप्त करें। इस भावना के साथ अभी अपने विषय को यहीं पूर्ण करते हैं। शेष चर्चा आगे कल करेंगे। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। प्रखर हैं, जिनवाणी स्तुति करने। हेलो हेलो। हाँ, अभी हमने अंकुर जी के माध्यम से छह ढाला की तीसरी ढाल के माध्यम से सम्यक व्यवहार, सम्यक दर्शन के स्वरूप पर चर्चा की। और दोपहर के कार्यक्रम की सूचना इस प्रकार है: दोपहर में 2 बजे से हमारी कल्पना बहन जी के व्याख्यान, और 3 बजे से राजकुमार जी उदयपुर वाले, इनके प्रवचनों का हम यहाँ पर लाभ लेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति के लिए सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। संक्षिप्त जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतवार। सभी को जय जिनेन्द्र।